क्या भारत का टूरिज्म सेक्टर देश की इकोनॉमी का चेहरा बदलने वाला है? यूनियन बजट 2026 तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्लान लेकर आया है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इन बड़ी घोषणाओं को और देखते हैं कि इंडिया में ट्रैवल का फ्यूचर कैसा दिखने वाला है। चलिए शुरुआत 1 नंबर से करते हैं, 10,000। बस इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक वादा है भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री में हजारों नई नौकरियों का। और ये कैसे होगा, इस पर हम जल्दी वापस आएंगे। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर सरकार का स्ट्रेटेजिक प्लान है क्या? कौन से सेक्टर्स पर फोकस है और इसका ट्रैवलर्स और लोकल इकोनॉमीज पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। तो हम इन 6 हिस्सों में इसे समझेंगे कि कैसे टूरिज्म को ग्रोथ का इंजन बनाया जा रहा है और 2026 का पूरा रोड मैप क्या कहता है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर सरकार टूरिज्म पर इतना जोर दे क्यों रही है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ घूमने फिरने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। असल में भारत के लिए टूरिज्म सेक्टर एक इकोनॉमिक पावर हाउस की तरह है। ये नौकरियां पैदा करता है, अलग अलग इलाकों को डेवलप करता है और देश के लिए जरूरी फॉरेन एक्सचेंज भी लाता है। मतलब इसके फायदे कई लेवल्स पर हैं और इसीलिए ये एक नेशनल प्रायोरिटी है। और इसीलिए इस साल के बजट का पूरा फोकस टूरिज्म को एक ऐसा सेक्टर बनाने पर है जो जॉब्स और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर चले। ये स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जिसका मकसद लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश देना है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब होगा कैसे? हर चीज की शुरुआत होती है कनेक्टिविटी से, और सरकार ने भारत के कुछ सबसे दूर दराज और खूबसूरत कोनों तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान बनाया है। और ये है सी प्लेन इनिशिएटिव, जो सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। इसका मकसद सिर्फ 2 जगहों को जोड़ना नहीं है, बल्कि इसके जरिए देश में ही एक नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खड़ी करनी है और दूर दराज की जगहों तक ट्रैवल को पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान बनाना है। तो सवाल उठता है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? जरा सोचिए, अंडमान निकोबार के शानदार आइलैंड्स के बारे में, या फिर देश भर में फैली हमारी खूबसूरत झीलों और कोस्टल एरियाज के बारे में। इस पहल का असर वाकई बहुत दूर तक जाएगा। लेकिन कनेक्टिविटी तो बस पहली सीढ़ी है। बजट में टूरिस्ट एक्सपीरियंस को और डाइवर्स बनाने का भी पूरा प्लान है। देखते हैं कैसे। यहां सरकार की मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी साफ दिखती है। मतलब वो सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं कर रहे हैं। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट में स्पिरिचुअल बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप करने की बात है, तो दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में एडवेंचर टूरिज्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, और साथ ही इंडिया को मेडिकल टूरिज्म का एक बड़ा हब बनाने का भी प्लान है। और इन सभी इनिशिएटिव्स के पीछे एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल काम कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी। मतलब एडवेंचर और इको टूरिज्म में जो भी डेवलपमेंट होगा वो जिम्मेदार तरीके से किया जाएगा, ताकि भारत की नेचुरल ब्यूटी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। चलिए अब उन इनिशिएटिव्स पर आते हैं जिनका सीधा मकसद है जॉब्स क्रिएट करना और लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट करना, क्योंकि यहीं पर टूरिज्म का असली जमीनी असर देखने को मिलता है। सरकार की कोशिश है कि टूरिज्म को बड़े शहरों से निकालकर भारत के दिल में, यानी गांवों और छोटे कस्बों तक ले जाया जाए। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। ज्यादा से ज्यादा होमस्टे को बढ़ावा देना, छोटे लोकल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना और उन जगहों पर नौकरियां पैदा करना जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और याद है वो नंबर जिससे हमने शुरुआत की थी, 10,000? वो नंबर अब यहां काम आता है। बजट में 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने का प्लान है, और मकसद बिल्कुल साफ है, टूरिज्म सेक्टर को जॉब्स क्रिएट करने वाला एक पावर हाउस बनाना। अब बात करते हैं भारत के रिच कल्चरल हेरिटेज की। बजट में इस बात पे खास जोर है कि कैसे देश के शानदार इतिहास और कल्चर को शोकेस करके कल्चरल टूरिज्म को और मजबूत किया जाए। यहां भी गोल्स एकदम क्लियर हैं। हेरिटेज साइट्स को डेवलप करना, आर्कियोलॉजिकल लोकेशंस पर फोकस करना और भारत के इतिहास को दुनिया के सामने लाना। ये सब कुछ इंडिया के कल्चरल ब्रांड को और मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। तो अब तक हमने अलग अलग पीसेस को देखा, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल जॉब्स और कल्चरल हेरिटेज। अब जरा एक स्टेप पीछे लेते हैं और इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करके 2026 का पूरा विजन समझते हैं। तो कुल मिलाके ये पूरी स्ट्रैटेजी 5 पिलर्स पर खड़ी है।
बेहतर कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल टूरिज्म, जॉब क्रिएशन, रूरल डेवलपमेंट और मेडिकल और हेरिटेज जैसे खास सेक्टर्स का विस्तार। ये सब मिलकर इस सेक्टर को बदलने का एक कंप्लीट और इंटीग्रेटेड प्लान बनाते हैं। तो ये बजट यकीनन इंडियन टूरिज्म के लिए एक एम्बिशियस रोडमैप तो पेश करता है, लेकिन असली सवाल ये उठता है, क्या ये इनिशिएटिव्स भारत को एक ग्लोबल टूरिज्म सुपर पावर बनाने के लिए काफी होंगे? बजट 2026 में पेश किए गए इस प्लान के बारे में कई तरह के विचार हो सकते हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में ये विजन जमीन पर कैसे उतरता है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।